बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल मसूर और दाल मूंग की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने एक पाव दोनों दालें ली हैं, यानी कि टोटल आधा किलो, और उनको मैंने अच्छे तरीके से पानी से पहले वॉश किया है और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। पहले आपने वॉश करना है और फिर ही भिगोना है। फिर आपने क्या करना है कि एक पतीली में दाल जो है शामिल कर देनी है आधा घंटा भिगोने के बाद। भिगो के दाल पकाई जाए तो दाल जो है वो अच्छी पकती है और फूलती भी ज़्यादा है। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। तकरीबन 1 लीटर पानी में इसमें शामिल करने लगी हूँ ताकि दाल जो है वो अच्छी से डूब जाए पानी के अंदर। अब आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने, नमक हस्बे ज़ायका या 1 टेबल स्पून इसमें काफ़ी होता है। 1 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी पाउडर। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसान रेसिपी है, लेकिन जायका तो इतना ज़बरदस्त इसका बनता है ना कि बार बार खाने को दिल करता है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है मसाले को, और चूल्हे का फ्लेम जो है इसके नीचे ऑन कर देना है। आपने अभी इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, अभी आपने इसको खुला ही पकाना है कि ये दाल जो है अच्छे से पकने लग जाए। 5 मिनट लगेंगे, दाल देखें अच्छे से पकने लगी है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि दाल बाहर ना निकले। चूल्हे का फ्लेम लो कर दें। थोड़ा सा आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 40 मिनट। बहुत हल्की आंच पे आप इसको कवर करके पकाएं। 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 40 मिनट हो गए हैं, ये देखें दाल जो अच्छी से गल गई है और पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। दरमियानी आंच रखी थी मैंने, यानी कि हल्की सी थोड़ी सी तेज़ जो होती है वो रखी थी। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखना, बस हल्की से थोड़ी सी तेज़ रखनी है आपने आंच। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है ताकि दाना जो है वो मिक्स हो जाए। दाल अच्छी सी गल गई है। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से पानी शामिल कर दीजिएगा। आप 5 से 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि पानी जो है वो दाल में अच्छा सा मिक्स हो जाए। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। पानी और दाल जो है वो यकजान हो जाएगी। तकरीबन 1 छोटा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा प्री हीट होने दें। अब आपने क्या करना है, लहसुन लेना है, साबुत मिर्चें लेनी है और ज़ीरा लेना है। लहसुन जो है मैंने चॉप कर लिया है। 5 से 6 अदर लहसुन के क्लोव थे, उसको मैंने चॉप कर लिया है। पहले आपने लहसुन शामिल करना है इसके अंदर। तमाम चीज़ें एक साथ शामिल नहीं करनी, पहले लहसुन शामिल करना है और लहसुन को लाइट ब्राउन करना है। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा ताकि लहसुन का कलर जो है वो डार्क ना हो। जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर साबुत मिर्ची शामिल कर दें। गोल साबुत मिर्च 4 से 5 इधर इसमें शामिल कर दें। अब आप इसमें ज़ीरा शामिल कर दें। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, ना लहसुन को जलाना है और ना ही ज़ीरे को जलाना है। तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। तड़का जो है वो आप दाल में शामिल कर दें। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस दाल इस तरह से रेडी होती है। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।